नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल शिवान एकेडमिक पे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल के यानी त्रिघात बहुपद के बारे में। यानी इस वीडियो में जितना भी इससे रिलेटेड समस्या है, यानी कि जीरोज कैसे निकाला जाता है क्यूबिक पोलिनोमियल का, क्यूबिक पोलिनोमियल कैसे पहचानते हैं इसको, इन सारे बातों को हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों आइए आज का क्लास चालू करते हैं। देखिए, आज का टॉपिक है क्यूबिक पोलिनोमियल। बच्चों, क्यूबिक पोलिनोमियल को हिंदी में त्रिघात बहुपद कहा जाता है। त्रिघात बहुपद। बच्चों, क्यूबिक पोलिनोमियल बोले तो त्रिघात बहुपद। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि त्रिघात बहुपद का फॉर्म क्या होता है, यानी कि इसका रूप क्या होता है, किस प्रकार से इसको लिखते हैं। तो इसको लिखा जाता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इस प्रकार से त्रिघात बहुपद को रिप्रेजेंट किया जाता है। बच्चों, इसको याद रखिएगा, जहां a जो है x³ का गुणांक है, x³ का गुणांक, यानी कि a जो है कोएफिशिएंट ऑफ x³ है। ठीक है बच्चों, x³, ठीक है। और b जो है x² का गुणांक है। c को x का गुणांक कहा जाता है, और बच्चों d को अचर संख्या या अचर पद कहा जाता है, अचर संख्या। बच्चों एक बार फिर से देखिएगा, त्रिघात बहुपद का रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है, जहां a जो है x³ का गुणांक है, b जो है x² का गुणांक है, c जो है x का गुणांक है, और d अचर संख्या है। अचर संख्या बोले तो कोई संख्या, जैसे 1 2 3 4। अचर संख्या में क्या आएगा, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ऐसे होता है। बच्चों यहाँ पे एक और बात जानेंगे कि देखिए, त्रिघात बहुपद में ना a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है, यानी कि a नॉट इक्वल टू 0 होता है। बच्चों अगर ये 0 हो जाए ना, तो ये इसमें 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, अर्थात ये त्रिघात नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आइए इसके बाद हम लोग समझते हैं कि त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल कैसे हम लोग पहचानेंगे, उसको समझेंगे। तो चलिए इसको आप लोग लिखिए। देखिएगा बच्चों, अब यहाँ पे हम लोग त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल समझेंगे। त्रिघात बहुपद का रूप क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अगर आपको मन करता है तो यहाँ पे px लिख सकते हैं, यानी पोलिनोमियल किसका है जी, तो x का है, फंक्शन किसका है जी, x का है, और ये क्या फंक्शन है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है बच्चों। ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा इसका, एग्जाम्पल इसका चेक करेंगे हम लोग। एग्जाम्पल में पहला क्या आएगा, जैसे x³ प्लस 2x² प्लस cx नहीं, यहाँ पे 4 कर देते हैं, 4x प्लस 8। अगर ऐसे आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि सबसे पहले क्या, तो त्रिघात बहुपद में आप ये जानेंगे ना कि सबसे पहले कि इसमें चर संख्या का घात अधिकतम 3 होना चाहिए। बच्चों पहले इसका थोड़ा सा डिफिनीशन देख लेते हैं, फिर आते हैं एग्जाम्पल पे। थोड़ा सा इसका डिफिनीशन देखते हैं त्रिघात का। बच्चों त्रिघात बहुपद, बच्चों त्रिघात बहुपद का डिफिनीशन होता है कि वैसा बहुपद, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर संख्या का अधिकतम घात 3 होता है। बच्चों यानी इसमें चर संख्या का अधिकतम घात बच्चों कितना होता है, तो 3 होता है। त्रिघात में चर संख्या का अधिकतम घात 3 होता है बच्चों। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। और अभी आपको रूप बताए थे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d px बराबर होता है, यानी कि बहुपद बराबर क्या होता है जी, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल यहां पे समझेंगे। एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, x³ प्लस 4x² प्लस 8x इक्वल टू 10।
आपने यहाँ पे देखा, देखिए त्रिघात को पहचानने का तरीका ये होता है कि इसमें चर संख्या का अधिकतम घात हम 3 चेक करेंगे, 3 है कि नहीं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो आप लोग देखिए कि चर संख्या कहाँ है। तो चर यहाँ पे है, चर यहाँ पे है और चर यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे चर का घात 3 है, यहाँ पे चर का घात 2 है, यहाँ पे चर का घात 1 है। देखिए बच्चों यहाँ पे 1 दिखाई देगा। आपको देखना क्या है, आपको अधिकतम घात चेक करना है। तो देखो बच्चों, अधिकतम घात यहाँ पे 3 है, तो हम बोल सकते हैं कि ये त्रिघात बहुपद होगा। ठीक है बच्चों, त्रिघात बहुपद होगा। अब अगला एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है, ऐसे है जी, x³ प्लस 4x बस इक्वल टू 10 या फिर 12 कर देते हैं। आपने यहाँ पे देखा है कि x³ प्लस 4x प्लस 10 ये भी त्रिघात होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अधिकतम घात चर संख्या का कितना है, 3 है। आप कहिएगा कि सर स्क्वायर नहीं है, यानी कि b का मान नहीं है। तो b का मान नहीं है इसलिए क्योंकि b का मान 0 होगा। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, 0x² प्लस 4x इक्वल टू 12, ऐसे भी, यानी ये भी त्रिघात होगा। यानी त्रिघात में ना पद चेक करना जरूरी नहीं है, त्रिघात में आपको पावर चेक करना है बच्चों कि पावर होगा कितना। और भी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3 देखिएगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए x³ क्या ये त्रिघात बहुपद है, तो हाँ बच्चों ये त्रिघात बहुपद है, क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितना है, 3 है। ठीक है, चाहे प्लस में दिया रहे चाहे माइनस में पद, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसे अगर ऐसा ही लिखा है x³ माइनस 8x, माइनस भी देखिए चर संख्या का घात माइनस में नहीं होना चाहिए बस, बाकी कोई माइनस में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बहुपद होगा, तो हाँ ये भी बहुपद होगा क्योंकि यहाँ पे घात प्लस में है। और एग्जाम्पल देखिए, अगर एग्जाम्पल में आपको ये दे दिया जाए ऐसे, x³ प्लस 4x माइनस 2 प्लस 8, पूछा जाए क्या ये बहुपद होगा त्रिघात, तो बच्चों आप यहाँ पे देखिए ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है। देखिए पावर यहाँ पे 3 है, लेकिन बच्चों ये इसका पावर कितना है जी, -2 है, यानी कि ये बहुपद है ही नहीं। ठीक है, बहुपद क्यों नहीं है? आप तो बोलिएगा कि सर अभी बताए थे आप कि घात 3 होना चाहिए। तो देखिए घात 3 होना चाहिए ठीक है, लेकिन किसी भी बाकी चर संख्या का पावर माइनस नहीं होना चाहिए। नहीं होगा चलेगा, लेकिन माइनस नहीं होना चाहिए बच्चों। तो ये गलत है जी, ये बहुपद नहीं होगा। और देखिए, अगर आपको ऐसे दे दे, अगर आपसे पूछे कि क्या ये बहुपद है, तो बिल्कुल बाबू याद रखिएगा, देखिए अगर बराबर नहीं रहता तो बहुपद होता, त्रिघात बहुपद हो जाता, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू दिया हुआ है, बराबर का साइन है, अर्थात ये भी बहुपद नहीं होगा बच्चों। ठीक है, तो ऐसे बहुपद को पहचानना है कि कौन सा बहुपद होगा और कौन सा बहुपद नहीं होगा बच्चों। ठीक है, तो ये रहा बहुपद। ठीक है, यानी याद रखिएगा, वैसा बहुपद जिसमें चर संख्या का अधिकतम घात 3 होता है उसे त्रिघात बहुपद या क्यूबिक पोलिनोमियल कहा जाता है। बच्चों अब हम लोग चेक करेंगे कि त्रिघात का शून्यांक कैसे निकाला जाता है। ठीक है, त्रिघात का शून्यांक बच्चों अब हम चेक करेंगे यहां पे कि त्रिघात का शून्यांक कैसे निकाला जाता है, उसमें रिलेशन क्या होता है बच्चों, त्रिघात का शून्यांक। ठीक है बच्चों, तो अगर त्रिघात की बात करें तो अभी आपको हम बताए थे कि px इक्वल टू क्या होगा बच्चों, तो px इक्वल टू होगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, और इसमें a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए बच्चों। ठीक है, इस बात को आप लोग जाने हैं। अब यहां पे समझिएगा, अगर हम इसकी घात की बात करें बच्चों, घात की बात करें बच्चों, तो घात इसमें कितना है, 3 है। आपको पहले ही वीडियो में बता रखे हैं कि जिस बहुपद का घात जितना ही होगा उसका शून्यांक उतना ही होता है जी। यानी कि बहुपद का शून्यांक किस पे डिपेंड करता है, तो बहुपद का शून्यांक बच्चों डिपेंड करता है किस पे, घात पे डिपेंड करता है बच्चों। ठीक है, तो यहां पे घात कितना है इसका, 3। तो बच्चों याद रखिएगा, शून्यांक त्रिघात बहुपद, बहुपद का शून्यांक। बच्चों
त्रिघात बहुपद का शून्यांक 3 होता है। कारण क्या है बच्चों? क्योंकि इसमें घात 3 होता है। बच्चों इस बात को याद रखिएगा, अगर रैखिक बहुपद होगा तो शून्यांक 1 होगा, द्विघात बहुपद होगा उसकी घात 2 होता है यानी शून्यांक 2 होगा। अगर त्रिघात बहुपद है बच्चों तो इसमें घात 3 होता है तो शून्यांक भी क्या होगा? 3 होगा। और इन शून्यांक को हम लोग बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, और इसका शून्यांक 3 होता है जिसे अल्फा, बीटा और गामा कहा जाता है बच्चों। ये अल्फा है बच्चों, ये है बीटा और बच्चों ये है गामा। याद रखिएगा बच्चों, त्रिघात बहुपद का 3 शून्यांक होता है जिसे अल्फा, बीटा और गामा कहते हैं। ठीक है बच्चों। शून्यांक, अच्छा बालक एक और बात आपसे पूछा जा सकता है कि शून्यांक का मतलब क्या हो? तो शून्यांक का मतलब यह होता है कि यानी इसमें जो चर संख्या है ना, जब इसको हल करेंगे इस पूरे बहुपद को तो इसमें 3 वैल्यू आएगा। कितने वैल्यू आएगा बच्चों? 3 वैल्यू प्राप्त होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि x का ये त्रिघात बहुपद है तो यहां पे x का 3 मान आएगा। 1 2 3 x का कितना मान आएगा बच्चों? 3 मान आपको दिया रहेगा। और शून्यांक का मतलब होता है कि जब चर संख्या का मान को जब उस बहुपद में रखेंगे तो उसका वैल्यू 0 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, चाहे कोई बहुपद हो, चाहे वो रैखिक बहुपद हो, चाहे वो द्विघात हो, चाहे वो त्रिघात हो, जब भी शून्यांक का मान, जैसे अल्फा का मान अगर हम बहुपद में रखें तो 0 हो जाएगा, पूरा बहुपद 0 हो जाएगा। अगर बीटा का मान इसमें रखें तो 0 हो जाएगा। अगर गामा का मान इसमें रखें तो 0 हो जाएगा। अगर वैल्यू को रखने पर अगर पूरा फंक्शन 0 नहीं होता है यानी बहुपद का मान 0 नहीं हो रहा है तो आप समझिए कि दिया गया संख्या उसका शून्यांक है ही नहीं। तो बच्चों इस वीडियो में इसके बाद अभी हम लोग चेक करेंगे, ये चलिए इसको तो आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद अब हम लोग चेक करेंगे कि शून्यांक अगर कोई बहुपद दिया है तो उसका शून्यांक कौन कौन होगा और कौन कौन नहीं होगा बच्चों। ठीक है, उसके पहले एक और चीज हम लोग देखते हैं कि शून्यांक और गुणांक में संबंध क्या होता है बच्चों। तो आइए पहले संबंध चेक कर लेते हैं, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन आपको हम बताएंगे इस पे। ठीक है बच्चों, देखिएगा बच्चों, अब यहां पे हम लोग देखेंगे अगला यहां पे टॉपिक होगा शून्यांक और गुणांक में संबंध। बच्चों शून्यांक और गुणांक में संबंध हम लोग चेक करेंगे बच्चों कि इसमें संबंध क्या होता है। चलिए बच्चों, अगर त्रिघात बहुपद की बात करें तो त्रिघात बहुपद का रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx+d होता है। ठीक है, और आपको हमने बता रखा है कि a जो है x³ का गुणांक है, b जो है x का गुणांक है और b जो है x² का गुणांक है और c जो है x का गुणांक है और d कोई चर संख्या है। तो बच्चों पहला पढ़ा जाता है मूलों का, इसको मूल कहिए अल्फा बीटा गामा को या फिर शून्यांक कहिए, दोनों में आप कोई कह सकते हैं। शून्यांकों का योग, अगर शून्यकों का योग निकाला जाए बच्चों तो शून्यांक क्या होता है? अल्फा बीटा ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजकल टू क्या होगा बच्चों? तो ये होता है -b/a। क्या होता है बच्चों? -b/a। पहला रिलेशन देखिएगा, मूलों या शून्यकों का योग कहा जाए तो -b/a, माइनस का माइनस। b क्या है बच्चों? तो b यहां पे है bx² का गुणांक है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं x² का गुणांक। ठीक है बच्चों, और बट्टा a क्या है? तो x³ का गुणांक है बच्चों, x³ का गुणांक। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा दूसरा 2 नंबर, इसमें देखिएगा कि 2 अब यहां पे देखिएगा 2 2
शून्यकों के गुणनफल का योग, गुणनफल का योग। तो बच्चों आपने देखा दो दो शून्यकों के गुणनफल का योग, तो ये होता है c बाई ए होता है बच्चों। क्या होता है बच्चों? तो c बाई ए। c क्या है बच्चों? तो c यहां पे है, तो c को क्या लिखेंगे? x का गुणांक, x का गुणांक, और बच्चों बट्टा a क्या है? तो a देखिए यहां पे है एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक है बच्चों। ठीक है बच्चों। और उसके बाद इसमें एक और रिलेशन होता है, और ये तीसरा रिलेशन क्या है? तो इसको आप समझिएगा, रिलेशन नंबर 3 कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का यानी कि जीरोज का प्रोडक्ट, शून्यकों का गुणनफल बच्चों तीसरा रिलेशन होता है शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा, बीटा और गामा। तो शून्यकों का गुणनफल होता है बच्चों -d बाई ए। क्या होता है बच्चों? d बाई ए होता है। ठीक है, तो देखिए तो माइनस का माइनस, d क्या है? तो d यहां पे है, और आपको बता रखे हैं कि d है अचर, अचर संख्या, बटा a क्या है? तो ये यहां पे है एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक बच्चों। तो ये रहा आपका रिलेशन, यानी कि जब भी शून्यांक, इस देखिए जब भी त्रिघात का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे ना, तो क्वेश्चन में क्या कहेगा कि आप संबंध दिखाइए। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो आप ये याद रखिएगा 3 संबंध होता है। पहले त्रिघात बहुपद की बात करें तो ये त्रिघात बहुपद है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसमें 3 रिलेशन आपको पढ़ना है, 3 संबंध पढ़ना है। पहला संबंध क्या है बच्चों? पहला संबंध है मूलों या शून्यकों का योग, तो अल्फा बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए। दूसरा होता है दो दो शून्यकों के गुणनफल का योग, सी बाई ए। और तीसरा होता है शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा। और देखो जी, इसको हम लिख भी देते हैं, कैसे लिखते हैं इसको? अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इसको आप लोग यहां पे लिख लीजिएगा। ठीक है, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा का वैल्यू कितना होता है? सी बाई ए होता है। और तीसरा आपने देखा कि शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा गामा क्या होता है जी? -d बाई ए। चलिए एक बार फिर से आपको लिख देते हैं ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं हो। संबंध 3 होता है। संबंध कितना होता है बच्चों? तो संबंध बच्चों 3 होता है। पहला होता है अल्फा बीटा गामा माइनस बी बाई ए। दूसरा होता है अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा यानी सी बाई ए। और तीसरा होता है अल्फा बीटा और गामा -d बाई ए। ये बच्चों 3 रिलेशन आपको याद रखना है, क्योंकि इसी के सहयोग से आने वाले क्वेश्चन को हम हल करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बच्चों इसका अगला थ्योरी देखते हैं, थ्योरी नंबर 3। यानी बच्चों पहला में आपने देखा कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, पहचानेंगे कैसे। दूसरा में आपने देखा कि शून्यांक और गुणांक में संबंध क्या होता है। और तीसरा पढ़ने जा रहे हैं हम लोग कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है बच्चों, एक्सटेंडेड फॉर्म क्या होता है बच्चों, इसको समझेंगे। ठीक है, तो आइए बच्चों ये तीसरा रूप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, त्रिघात, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। बच्चों त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप हम आपको बताने जा रहे हैं, और यहां पे समझिएगा। उससे पहले कुछ क्वेश्चन भी आपको हम कराएंगे, क्वेश्चन लेकर भी आए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखते रहेंगे। पहले इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन बहुत सारा है आपके लिए आज। देखिए बच्चों त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप होता है एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा।
बच्चों ये होता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। इसको आपको याद रखना है। क्या होता है बच्चों? ए एक्स क्यू, सॉरी एक्स क्यू, ए यहां पर लिखना है क्योंकि यहां पे ए का मान एक होता है, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा। बच्चों ये रूप आपको याद रखना है। सबसे पहले तो इसी रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है। कहेगा अल्फा बीटा का मान इतना है। जैसे क्वेश्चन यहां पे देखिएगा बच्चों कि यदि क्वेश्चन आएगा कि त्रिघात बहुपद ज्ञात करें। क्या रहेगा क्वेश्चन? त्रिघात बहुपद ज्ञात करें, बहुपद ज्ञात करें यदि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजकल टू 8 कमा अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा इजकल टू 5, ठीक है, और अल्फा बीटा गामा इजकल टू 10 हो। बच्चों आपको त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है कि कैसे निकालेंगे, त्रिघात बहुपद कैसे निकालेंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए ठीक है क्वेश्चन भी। तो देखिए बच्चों त्रिघात बहुपद निकाला कैसे जाता है। त्रिघात बहुपद निकालने का तरीका है कि यहां पे लिखेंगे, चूंकि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता क्या है, तो बच्चों त्रिघात बहुपद इजकल टू होता है एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस इंट हो एक्स, रुकिए एक मिनट बच्चों, त्रिघात बहुपद समझेंगे। त्रिघात बहुपद का रूप क्या होता है? त्रिघात बहुपद का रूप होता है बच्चों एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा, ये होता है बच्चों, ठीक है। तो एक्स क्यू माइनस अल्फा बीटा गामा का वैल्यू कितना दिया है बच्चों? तो इसका वैल्यू दिया है, देखिए क्वेश्चन में दिया है 8, तो यहां पर रखेंगे 8 एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा गामा अल्फा बराबर कितना दिया है 5 एक्स और अल्फा बीटा गामा कितना दिया है 10 दिया बच्चों। तो एक्स क्यू 8 में x से गुणा करेंगे तो 8 एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 10, ये रहा आपका त्रिघात बहुपद, ठीक है। चलिए पहले इसका ग्राफ भी देख लेते हैं, उसके बाद से हम इसमें पूरे जितने भी क्वेश्चन आते हैं इस टाइप से रिलेटेड सारे टाइप को हम आपको 1 बाय 1 करके बताएंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए इसको लिखिए, उसके बाद क्वेश्चन बहुत सारा आपके लिए लेकर आए हैं, उन सारे क्वेश्चन को आपको 1 बाय 1 करके क्लियर कराएंगे बच्चों, ठीक है। बच्चों देखिएगा अब हम लोग ग्राफ समझेंगे जी। ग्राफ देखिए बच्चों ग्राफ कैसा होता है। अगर त्रिघात बहुपद के रूप की बात करें तो पी वाई इजकल टू मान लेते हैं कि एक्स क्यू है, ठीक है बच्चों। आप जानते हैं ग्राफ के बारे में आपको बता रखे हैं कि आप जानते हो कि जब भी कोई ग्राफ इसका खींचा जाता है, त्रिघात है यानी कि 3 जगह काटेगा, तो इसकी कुछ ऐसे रेखा प्राप्त होती है। यानी कि अगर इसकी ग्राफ की बात करें ना कि ग्राफ कैसा होगा, तो याद रखिएगा बच्चों वक्र रेखा होगा, वक्र रेखा होगा बच्चों, इसको याद रखिएगा। यानी एक्स क्यू का है तो देखिए यहाँ पे 3 बार इंटरसेप्ट किया हुआ है, 3 बार काटा है, देखिए 1 बार 2 और यहाँ पे 3, यानी कि इसका शून्यांक क्या होगा? यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष का शून्यांक, एक्स अक्ष का शून्यांक आपसे पूछा जाए तो बच्चों आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो एक्स अक्ष का शून्यांक बच्चों 3 होना चाहिए, क्योंकि रेखा कितनी बार काटी है? 3 बार। ऐसे याद रखिएगा। अगर भाषा में पूछे कि कैसा होता है एक्स अक्ष का शून्यांक, तो बच्चों एक्स नहीं, अगर आपसे पूछा जाए त्रिघात बहुपद का शून्यांक क्या होता है, तो बच्चों आपका जवाब होना चाहिए वक्र रेखा। यानी कि रेखाएं क्या होती है? वक्र। जब तक ये वक्र रेखा नहीं होगा तब तक काटेगा नहीं, इसलिए रेखाएं क्या होती है? वक्र होती है, ठीक है। ऐसे काटेगा, हो सकता है कि ऐसे काटे, वक्र है बाबू, 1 जगह 2 जगह 3 4 हो गया जी। चलिए इसको हटाइए, दूसरा देखते हैं।
अगर ऐसे आपको ग्राफ दे दे, ठीक है, एक जगह इंटरसेप्ट किया है, एक जगह काटा है, दो जगह और ये तीन जगह, इसको नहीं काउंट करेंगे क्योंकि वाई अक्ष है ना, तो एक अक्ष को कितने जगह काटा है, तीन, तो शून्यांक भी कितना होगा बच्चों, तीन होगा। कितना होगा बच्चों, तीन होगा। तो बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे ग्राफ से रिलेटेड। तो आइए अब क्वेश्चन देखते हैं वन बाय वन करके सारे थ्योरी से कि क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है बच्चों। तो आइए कुछ क्वेश्चन लेकर हम आए हैं आपके लिए। क्वेश्चन है बच्चों कि एक बहुपद दिया हुआ, दिया है 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, अब कमा करके बच्चों दिया हुआ है, कमा करके कि 1/2, 1/2 कमा 1 और -2, क्या यह बहुपद का शून्यांक है? क्या यह बहुपद का शून्यांक है? शून्यांक होगा। आपको बच्चों ये बताना है कि शून्यांक होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो आइए बताते हैं। हाँ जी बच्चों, आपको बताना है, आपके सामने क्वेश्चन है कि 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 5x। एक बार फिर से हम मिला लेते हैं क्वेश्चन सही है या नहीं बच्चों। 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 और 1/2 1 और इतना। बच्चों आपके सामने क्वेश्चन बेहद ही खूबसूरत है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। क्वेश्चन है कि 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 और यहाँ पे दिया 1/2 कमा 1 कमा -2। कह रहा है कि क्या यह बहुपद का शून्यांक होगा। तो बच्चों जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बनाने का तरीका समझिएगा क्या होता है। बहुपद दिया है बच्चों, क्या दिया है बहुपद, बहुपद क्या दिया है बच्चों, तो बहुपद दिया है, बहुपद दिया है px इजकल टू 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या बच्चों कि सबसे पहले हम इसके गुणांक को लिख देंगे। तो बच्चों अच्छा, गुणांक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो क्वेश्चन लिख दिया और यहाँ पे ये 3 दिया हुआ है शून्यांक, कह रहा है कि क्या ये शून्यांक होंगे। तो देखिए 3 शून्यांक है, तो एक शून्यांक को हम मान लेंगे अल्फा, एक शून्यांक को मान लेंगे बीटा और एक शून्यांक को मान लेंगे गामा। और एक और बात आपको बताए थे कि शून्यांक का मतलब क्या होता है। शून्यांक का मतलब ये होता है कि जो भी यहाँ पे चर संख्या दिया रहता है ना, उसी का वो वैल्यू दिया है। यानी कि यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, अगर शून्यांक की बात करें तो शून्यांक क्या दिया है बच्चों, 1/2 1 और ये -2। अच्छा बताओ बच्चों कि शून्यांक इसमें किसका पूछ रहा है, तो शून्यांक पूछ रहा है x का। यानी x का यहाँ पे हल दिया हुआ है 3। कितना दिया बच्चों, x का यहाँ पे 3 हल दिया हुआ है, x का यहाँ पे 3 हल दिया हुआ है, 1/2 1 और -2। तो हम करेंगे क्या कि इसमें से हम इसको लेट यहाँ पे x बराबर पहले हम क्या कर लेते हैं 1/2 और इसके वैल्यू को हम इस समीकरण में, समीकरण नहीं बहुपद में रखेंगे। यदि रखने के बाद पूरा का वैल्यू 0 हो जाए, पूरे फंक्शन का वैल्यू 0 हो जाए तो हम कहेंगे शून्यांक है, अगर नहीं आएगा तो कहेंगे शून्यांक नहीं है। शून्यांक का मतलब होता है कि चर संख्या का मान उस बहुपद में रखने पर यदि 0 आ जाए तो वो जो चर संख्या का वैल्यू है उसका शून्यांक होता है। तो बच्चों चेक करने का तरीका क्या है, यहाँ पे p x का मान क्या रखेंगे 1/2। चलिए बच्चों अब देखिए 2 का 2 और x का मान देखिए x है ना, ये जहां जहां x है वहां वहां 1/2 रखेंगे, ठीक है। तो 2 का 1/2 का क्यूब, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे x स्क्वायर है तो 1/2 और ये स्क्वायर -5 1/2 और +2, ठीक है बच्चों। तो 2 और 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब का मतलब 2 को 3 बार गुणा करेंगे बच्चों तो आएगा 8, 1 का 1, 2 का क्यूब कितना, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 आएगा, -5/2 और +2। बच्चों इसको कटाएंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है बच्चों। यानी कि 1/4
+1/4 -5/2 और +2। अगर हम इसका लघुत्तम निकाले बच्चों, लघुत्तम, तो आइए बच्चों लघुत्तम इसका चेक करते हैं हम। तो लघुत्तम हो जाएगा 4, 1 मर्त में जाएगा, फिर 4 से भाग लगाएंगे तो ये भी 1 मर्त में जाएगा, माइनस 2 दूना 4, 2 मर्त में तो 5 दूना 10 प्लस 4 मर्त में जाएगा तो 4 दूना 8। अब बट्टा का जोड़ तो आपको आता होगा ना, बट्टा का जोड़ करना है बच्चों। तो देखिए कितना आ रहा है, px का मान आ रहा है कितना, चलो हो, तो देखिए बच्चों यहां पे p 1/2 रखने पे कितना आ रहा है, तो इसको जोड़ेंगे 8 9 10, 10 -10/4 यानी कि 0/4। और आप जानते हैं कि 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया जाए तो 0 आता है बच्चों, यानी कि p 1/2 करने पे कितना आ रहा है, 0। तो लिखेंगे x बराबर 1/2 px का शून्यांक है, px का शून्यांक है। पहला तो शून्यांक निकल गया, पहला तो हो गया, ठीक है, शून्यांक होगा, ठीक है, पहला चेक हो गया। उसी प्रकार से हम अब x का मान कितना रखेंगे बच्चों, तो x का मान 1 रखेंगे। 3 चेक करना है, देखो 1/2, 1 और -2, ये तीनों को चेक करना है। तो एक तो चेक कर लिए, अब दूसरा चेक करेंगे बच्चों। तो दूसरा कैसे चेक करेंगे, तो दूसरा में भी x का मान अब 1 रखेंगे। तो आइए दूसरा चेक करते हैं। इसका आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको लिखिए। हाँ जी, अब देखिए अब हम करेंगे क्या बच्चों, अब हम करेंगे क्या इसमें, तो अब हम x का मान, अब x का मान क्या रखेंगे बच्चों, तो x का मान अब 1 रखेंगे, ठीक है। पुनः अब इसको आगे बढ़ाएंगे, तीनों का वैल्यू रखना है और चेक करना है 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन क्या है जी, px = 2x³ + x² - 5x + 2। अब जहां जहां x है वहां वहां 1 रखेंगे बच्चों। तो रखिए 2 और 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 1 प्लस 2। जहां जहां x है वहां वहां 1 रखेंगे। 2 का 2 और 1 का क्यूब 1 होता है बच्चों, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, -5 प्लस 2 बच्चों, 2 एकम 2 प्लस 1 -5 प्लस 2। यानी क्या आपने देखा कि p जब 1 रख रहे हैं तो कितना वैल्यू आ रहा है, वैल्यू आया 2 1 3 और 2 5, 5 -5। तो p 1 रखेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 0। यानी कि यहां पर भी हो गया x = 1 px का शून्यांक है, ठीक है बच्चों। अब हमको तीसरा चेक करना है शून्यांक होगा या है, क्योंकि 0 आ गया है, ठीक है बच्चों। अब हम तीसरा चेक करेंगे, यानी अब x का मान क्या रखेंगे बच्चों, तो -2 रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और इसको आप लोग लिखिए, लिखिए इसको। हाँ तो बच्चों अब हम तीसरा प्रोसेस करेंगे। तीसरा प्रोसेस में क्या होगा, तीसरा प्रोसेस में देखिएगा होगा क्या, प्रोसेस नंबर 3। तो बच्चों प्रोसेस नंबर 3 में हम क्या करेंगे, यहां पे शून्यांक दिया था, शून्यांक का मतलब है x का हल, ठीक है ना, x का वैल्यू। अब यहां पे हमको क्या करना है, पुनः अब क्या करेंगे, हम क्या लेट करेंगे, तो x बराबर क्या वैल्यू लेंगे, -2। x बराबर क्या लेंगे बच्चों, -2, ठीक है। अब इसको चेक करेंगे तो px क्या है बच्चों, 2x³ + x² - 5x + 2, ठीक है बच्चों। अब जहां जहां आपको दिखाई दे रहा है x वहां वहां -2 रखेंगे। तो p -2, तो 2 गुणे -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर -5 गुणे -2 और +2।
ठीक है बच्चों, p-2 होगा क्या, 2 का 2। देखो बच्चों माइनस का क्यू करेंगे तो माइनस ही होता है, और 2 का क्यू कितना होता है, 8 होता है, प्लस माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस आता है, और 2 का 4 होगा, माइनस माइनस प्लस, 5 दूना 10 और 2 का 2। बच्चों p-2 रखेंगे तो आएगा कितना, 8 दूना 16, 10 और 4 14 और 2 16 प्लस 16, ये दोनों कट जाएगा और आएगा कितना, 0। बच्चों यहां पर भी कितना आ रहा है जी, p अगर -2 रख रहे हैं हम, p का वैल्यू -2 रखा जा रहा है। देखिए बच्चों p का मान कितना रखा जा रहा है, -2, तो ये कितना आ रहा है, 0। यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि x बराबर -2, तो लिख देंगे -2 px का शून्यांक होगा। क्या होगा बच्चों, px का शून्यांक होगा। ठीक है, आपने क्या देखा, आप ऐसे लिख सकते हैं, आपने क्या देखा, तीनों प्रोसेस में देखा क्या, तो आपने देखा कि p1/2 इक्वल टू 0, p1 इक्वल टू 0 और p-2 इक्वल टू 0 आ रहा है। तीनों स्थितियों में इसका वैल्यू कितना आ रहा है जी, 0 आ रहा है। अतः x बराबर 1/2, 1 और -2 px का शून्यांक होगा, px का शून्यांक होगा। बच्चों ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, और ऐसे ही आपको बनाना है कि जब भी त्रिघात पूछा जाएगा तो आपको करना क्या है बच्चों, तो आपको करना कुछ नहीं है, बस x का वैल्यू 3 बार रखेंगे और चेक करेंगे क्या शून्यांक 0 आ रहा है, अगर आएगा तो लिखेंगे हाँ, और नहीं आएगा तो लिखेंगे ना। ठीक है बच्चों, ऐसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए अगला टाइप इसका देखते हैं कि अगला टाइप कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए इसको क्लियर करते हैं, इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके लिखते रहिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 कहेगा यदि, या फिर ऐसे कहे, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, कहे कि त्रिघात बहुपद ज्ञात करें, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिसके तीनों शून्यांक दिए हो, ज्ञात करें जिसके तीनों शून्यांक दिए हो, तीनों शून्यांक दिए हो या दी गई हो। अब क्वेश्चन देखते हैं कैसा दिया होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें का, 1 2 3। देखिए बच्चों एक ऐसा त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है जिसमें तीनों शून्यांक दिए हैं। आप जानते हैं बच्चों कि त्रिघात बहुपद में अगर शून्यांक की बात करें तो अल्फा बीटा गामा से उसको लिखते हैं। तो आइए बच्चों देखिए कैसे बनाएंगे इसको समझिएगा। सॉल्यूशन देखिए यहां पे कर रहे हैं हम, लिख देंगे त्रिघात बहुपद के लिए, त्रिघात बहुपद के लिए। ठीक है बच्चों, त्रिघात बहुपद के लिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसमें पहला शून्यांक को अल्फा मानेंगे, अल्फा का मान 1, बीटा का मान 2 और गामा का मान 3। आपसे यही बताया गया है कि त्रिघात बहुपद का 3 शून्यांक होता है, अल्फा बीटा गामा। तो बच्चों यहां पे हमने लिख दिया अल्फा बीटा गामा लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब हमको निकालना है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो बच्चों त्रिघात बहुपद का रूप क्या होता है, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू x प्लस अल्फा बीटा गामा। ये होता है जी व्यापक रूप होता है त्रिघात बहुपद का। तो बस बच्चों इसमें करना क्या है, वैल्यू पुट करना है। तो कैसे पुट करेंगे, तो x³ का x³ माइनस अल्फा के जगह पर 1, बीटा का वैल्यू कितना है बच्चों 2 और गामा का वैल्यू कितना है बच्चों तो 3 है।
और स्क्वायर का स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, तो अल्फा का मान 1 गुणे बीटा का मान 2 प्लस बीटा का मान कितना बच्चों 2 और गामा का मान कितना है 3। ओहो 3 हो गया। उसके बाद देखिएगा, चलिए हाँ जी, गामा का मान कितना है 3 प्लस गामा का मान कितना है 3 और अल्फा का मान कितना है बच्चों, तो अल्फा का मान है 1 और ये x का x। अब देखो अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा का मान है 1, बीटा का मान है 2 और गामा का मान है 3। ठीक है बच्चों, तो हम इसको अब हल करने जा रहे हैं। ये बराबर नहीं है, ये आकाश संकेत है। एक्स क्यू याद रखिएगा, बहुपद में बराबर नहीं होता है। 3 और 2 5 और 1 6 यानी कि 6x स्क्वायर प्लस ये क्या होगा 2 एकम 2 प्लस 3 दूना 6 प्लस 3 एकम 3x प्लस 3 दूना 6 6 एकम 6 ये हो जाएगा। यानी बच्चों इसको लिखेंगे कैसे, तो एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6 और 3 9 और 2 11 x प्लस 6, ये हुआ आपका आंसर। तो बच्चों इसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि शून्यांक 3 दिया रहेगा और कहेगा कि बाकी आप काम कीजिए। ठीक है, तो आप ऐसे करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, आप लोग भी बनाइएगा इसको कि शून्यांक दिया हो कितना, ये आपके लिए होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है बच्चों। शून्यांक दिया हो 4 माइनस 6 और 8, तो आपको क्या करना है त्रिघात बहुपद निकालना है, त्रिघात बहुपद लिखना है कि कितना होगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप इसका हम समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। त्रिघात बहुपद ज्ञात करें, ज्ञात करें। ठीक है, डैश कर दे और यहां पे कंडीशन दे दे 1 नंबर क्वेश्चन में कि अल्फा बीटा प्लस गामा इजकल टू 8, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इजकल टू 10 और अल्फा बीटा गामा इजकल टू 30। तो आपसे कहा जाए कि त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एकदम इसको सिंपल फॉर्म में कर दिए, इसको भाषा के रूप में दिया रहता है कि शून्यकों का योग, दो शून्यकों के गुणनफलों का योग और तीनों शून्यकों का गुणनफल फलाना फलाना दिया हो तो त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों तीनों हमने लिख दिया है, आपको बस त्रिघात बहुपद निकाल देना है बच्चों। तो आप इसको कैसे बनाओगे, तो आप लिखोगे त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या रूप क्या होता है, तो इसका रूप आपको हम बता रखे हैं कि एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा इजकल टू एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा, ये होता है बच्चों। तो आइए वैल्यू को पुट करेंगे, एक्स क्यू माइनस अल्फा बीटा गामा। तो देखिए अल्फा बीटा गामा का वैल्यू कितना है 8 है, तो 8x प्लस 8x नहीं 8x स्क्वायर प्लस, अब देखिए अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा, गामा अल्फा का मान दिया है 10 और x है तो x, ये 10 है बच्चों, और प्लस अल्फा बीटा गामा का मान कितना दिया बच्चों 30 दिया है। तो बस इसको आपको क्लियर कर देना है बच्चों, क्या होगा एक्स क्यू माइनस 8x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 30, ये है बच्चों आपका आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको लिए हम लेकर आए हैं बच्चों। एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, आइए देखते हैं उसको। एक क्वेश्चन और है आपके लिए, और वो क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा गौर कीजिएगा, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि यदि बहुपद
एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यांक a माइनस बी a और a प्लस बी हो है तो है तब a और b का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें। बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। चलिए पहले एक बार मिला लेते हैं इसको। क्वेश्चन है बच्चों एक्स क्यूब माइनस 3x², ठीक है, 3x² 3x² प्लस x प्लस इतना दिया है। चलिए हाँ जी, तो क्वेश्चन है कि यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यांक a माइनस बी a और a प्लस बी है तो कह रहा है कि a और b का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है बच्चों। आइए थोड़ा सा ये फार्मूला से हट कर है, फार्मूला से ही है लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। देखिए कैसे बनाएंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को। तो त्रिघात बहुपद तो आपको दिया है, आप लिख दीजिए त्रिघात बहुपद के लिए, बहुपद के लिए बच्चों करेंगे क्या इसमें। तो देखिए बहुपद क्या दिया है, px पॉलिनोमियल है किसका, x का, त्रिघात बहुपद दिया है x क्यूब सॉरी, और ये 3x² प्लस x प्लस 1। बच्चों इसमें a का मान कितना है तो 1 है, b का मान कितना है तो -3 है, c का मान कितना है तो 1 है और d का मान कितना है तो 1। a है ये, b c और ये d। बच्चों ये तो तैयार हो गया। अच्छा शून्यांक क्या दिया है तो ये 3 दिया है, तो पहला शून्यांक को अल्फा कहते हैं। अल्फा का मान कितना दिया है a माइनस बी। बीटा का मान कितना दिया है बच्चों तो a दिया है, ठीक है, और गामा का मान कितना दिया है तो a प्लस बी। ये तो जितना भी गिवन चीज है वो हम सब लिख दिए डाटा। अब आपको पूछा क्या है कि a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों आप एक संबंध आपको हम बताए थे कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजकल टू माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा, अल्फा का मान देखो बच्चों कितना दिया है a माइनस बी, यानी यहाँ पे शून्यांक a माइनस बी है बच्चों। b का मान कितना है बच्चों तो b का मान है a, तो a हो गया, प्लस गामा का वैल्यू कितना है तो a प्लस बी, माइनस का माइनस, और b का वैल्यू कितना है तो देखो बच्चों यहाँ पे लिखे हैं b का वैल्यू -3, पहले से माइनस है और यहाँ पे -3 बट्टा a का वैल्यू कितना बच्चों तो a का वैल्यू कितना है जी 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, यानी कि 3 1 कम 3 प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 1 यानी कि 3 है ये। देखो बच्चों -b से -b कैंसिल, तो क्या बचेगा a यानी कि 3a इजकल टू 3, तो 3 से 3 काटे हम तो a बराबर कितना मिल गया 1, यानी a का मान तो निकल गया। एक और संबंध बताए थे आपको, 2 नंबर देखिएगा, गुणनफल अल्फा बीटा गामा इजकल टू बताए थे -d/a। क्या बताए थे बच्चों -d/a। तो अल्फा का मान कितना है तो a माइनस बी, ठीक है बच्चों, गुणे बीटा का मान कितना है तो a और गामा का a प्लस बी, ठीक है, ऐसा है। माइनस d का वैल्यू कितना बच्चों तो 1 है, d का वैल्यू 1 तो 1 a का वैल्यू भी कितना है बच्चों a का वैल्यू है 1। तो चलिए गुणा करते हैं, ध्यान दीजिएगा गुणा में। देखिए a माइनस बी और a प्लस बी आपने पढ़ा होगा a²। देखो a को साइड कर दीजिए क्योंकि गुणा है, तो गुणा तो आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं ना, और इसको जब गुणा कीजिएगा तो आएगा a² माइनस b² बच्चों, और ये होगा -1, ये -1। चलिए अब जहां जहां a है ना, आप तो a का मान आधे निकाले हुए हैं -1, तो क्या हुआ a इंटू a² माइनस b² इजकल टू 1, यही ना है जी -1। तो देखिए a का मान 1 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस b² इजकल टू -1, ठीक है बच्चों।
एक का तो कुछ होता नहीं, गुणा करने से वहीं आ जाएगा, तो एक का एक, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर और ये -1, माइनस बी स्क्वायर और ये -1 है, ये उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी कि -2, -1 -1 -2, तो माइनस बी स्क्वायर इजकल टू 2, तो 2 से 2 कट गया। अगर हम b का मान निकाले तो √2 हो जाएगा। तो बच्चों आपने आंसर क्या देखा, तो यहाँ पे a और b सब सही है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आपने क्या देखा जी, तो a का मान देखा 1 और b का मान देखो जी, रूट है, जब इधर जाएगा तो प्लस माइनस के रूप में जाएगा, तो b का मान प्लस माइनस √2, ये हुआ आपका आंसर। ठीक है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और ये आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो बच्चों ऐसे इसको करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, चलिए ये इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और त्रिघात बहुपद से कुछ खास क्वेश्चन नहीं आता, 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, या तो ऑब्जेक्टिव, अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आपसे वही पावर पूछ लेगा, या फिर शून्यांक पूछेगा कितना होता है, या फिर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो बच्चे जितने भी इस वीडियो में थ्योरी बताया गया उस थ्योरी को आप ध्यान से देखिए, और जो भी आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराया गया उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बिहार के सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है। और इस वीडियो में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे इसके आने वाले टर्म को कि आगे नेक्स्ट टॉपिक को कैसे हम लोग क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।